जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल यही है कि आखिर कब डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों का मसला हल होगा, कब ये डेली वेजेस सफाई कर्मचारी और इनका साथ दे रहे परमानेंट सफाई कर्मचारी हड़ताल खत्म करेंगे और काम पर वापस आएंगे। ये सवाल हमारा सरकार से भी है, ये सवाल हमारा इन तमाम सफाई कर्मचारियों से भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मसले में जो शहरों की हालत है वो अब लगातार बद से बदतर होती जा रही है। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के तमाम अर्बन लोकल बॉडीज के अधीन आने वाले इदारे, वो चाहे म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं या कमेटीज हैं, तो इनके अधीन काम करने वाले सफाई कर्मचारी जिस तरह से हड़ताल पर हैं, डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर कि उन्हें जल्द पक्का किया जाए। जिनको 7 साल काम करते हो चुके हैं तो उन्हें अब पक्का किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। और उनका साथ दे रहे परमानेंट सफाई कर्मचारियों का भी ये कहना है कि इन्होंने हमारे वक्त पर साथ दिया था तो आज हम इनका साथ दे रहे हैं, इसलिए हम इन डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। गंद पड़ता है, गंदगी फैलती है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा मसला हल कर दीजिए। हम खुद ब खुद जो है वो हड़ताल को खत्म करेंगे और शहरों की साफ सफाई की व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन तस्वीर में आपको लगातार बता रहा हूं सांबा से, और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। रेनी सीजन है, यानी बरसात का ये मौसम है, और जिस तरह से शहरों में अलग अलग जगहों पर गंदगी फैली हुई है, कूड़े गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। क्योंकि बरसात में जब बारिश आती है तो कूड़ा गल जाता है, सड़ जाता है, फिर फाउल स्मेल क्रिएट होती है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर लोग जो वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि गलियां गंदी हैं। इसी के साथ जब बाजारों तक पहुंचते हैं तो बाजारों में कूड़े गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते दुकानदार सफर कर रहे हैं, जिसके चलते दुकानदारों की दुकान पर कस्टमर नहीं आ रहा सामान लेने, और कस्टमर वैसे ही दुकानों पे नहीं जा रहा क्योंकि कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। इस तरह के हालात जो वो सांबा शहर के बने हुए हैं, और इसी तरह से अलग अलग इलाके जो म्युनिसिपल काउंसिल कमेटीज के अधीन आते हैं, इसी तरह के हालात जो वो बने हुए हैं। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये जायज मांगे हैं डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों की, तो सरकार उसको लेकर क्यों संज्ञान नहीं ले रही? सरकार को संज्ञान लेना होगा। अब लगातार 20 दिनों का समय जो वो हो चला है, जो हड़ताल पर तमाम ये सफाई कर्मचारी बैठे हैं, सरकार क्यों चुप है? क्यों उनकी तरफ से पब्लिक डोमेन में ये चीजें सामने नहीं लाई जा रही कि आखिर क्या कुछ कारण है? इसी तरह से मैं परमानेंट सफाई कर्मचारियों को लेकर भी यही कहूंगा कि आप डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों के समर्थन में तो बैठे हैं, लेकिन आप अपनी ड्यूटीज को भी थोड़ा सा समझें कि शहर वालों की इस समय क्या हालत हो रही है। गंदगी लगातार फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं। आखिर जिसका काम है वो उसी को करना है। लेकिन चलिए आप कोई ऐसा बीच का रास्ता बनाएं ताकि कम से कम एक हफ्ते का एक दिन तो आप कहीं सफाई के लिए दीजिए। आप तो पूरी तरह से उनके साथ समर्थन में बैठ चुके हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मैं तमाम सांबा शहर के लोगों के बिहाफ पर ये तमाम परमानेंट सफाई कर्मचारियों से कहूंगा कि ठीक है, आपकी जायज मांगे हैं। जो डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़नी भी चाहिए। जिस तरह से पीडीडी डेली वेजेस हो या पीएचई डेली वेजेस हो, वो भी अपने हक के लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन परमानेंट सफाई कर्मचारियों की एक ड्यूटी भी बनती है, शहरदार होने के नाते इंसानियत का एक फर्ज वो भी निभाएं, और एक दिन जो वो हफ्ते का निकाल लें जब तक मसला हल नहीं होता। हम रोज नहीं कहते, आप बैठे हड़ताल पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा सवाल सरकार से भी है, अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर साहब से भी रहेगा, और यहां सफाई कर्मचारियों से भी रहेगा कि कोई बीच का रास्ता जो है वो जरूर निकालें। और निकालना तो रास्ता सरकार ने है, जो सफाई कर्मचारी वो तो बात अपनी पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शहर सफर कर रहे हैं। सांबा हो, कठुआ हो, रामगढ़ हो, विजयपुर हो, बड़ी ब्राह्मणा हो, जो भी म्युनिसिपल काउंसिल कमेटीज के जो इदारे हैं वो सफर कर रहे हैं। बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। आखिर क्या वजूहत हैं जो सरकार अभी भी इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रही? कोई भी उनकी तरफ से स्पष्टीकरण जो वो नहीं दिया जा रहा। ये चिंता का विषय। सीएम साहब से मिलकर आए थे ये सफाई कर्मचारी, तो उनको कहा गया था कि 2 दिन में आपकी फाइल को हम चेक करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। डायरेक्टर साहब से भी वो मिलकर आए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है, जिसके चलते हम आम लोगों को सफर होना पड़ रहा है। और बीमारी जब फैलेगी, कोई बीमार होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? ये भी सवाल सरकार से है, ये भी सवाल इन सफाई कर्मचारियों से है। तो इसलिए कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए ताकि मसला हल हो और लोगों को परेशानी ना आए, हमारे शहर साफ और स्वच्छ हो। जो कैंपेन चलाई गई थी स्वच्छ भारत अभियान की, उस कैंपेन के ऊपर सवाल ना उठे। मैं इसलिए ये रिक्वेस्ट सरकार से भी कर रहा हूं, कंसर्न डिपार्टमेंट से भी कर रहा हूं, और सफाई कर्मचारियों से भी कर रहा हूं कि मिलकर इस मसले का जल्द हल जो वो
कोई ना कोई जरूर निकालें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बातें सरकार तक पहुंचानी है जिसको लेकर सरकार अमल करे तो वो भी आप पहुंचाएं, जो कि आप पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन परमानेंट सफाई कर्मचारियों से मेरी अपील है कि अगर वो डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो कम से कम आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर एक दिन हफ्ते का दे दीजिए, जब तक मसला हल नहीं होता। जब हो जाएगा हल तो फिर तो आपने करना ही है। और ये तो आप अभी भी कह रहे हैं कि हमारा मसला हल कर दीजिए, हम फौरन काम पर लौटेंगे, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। ये मैं सरकार तक अपील कर रहा हूं, सफाई कर्मचारियों से अपील कर रहा हूं कि कोई हल निकाला जाए साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर। फिलहाल ऋषि को जुड़े जेके मीडिया के लिए।